हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, बुल पुट स्प्रेड। काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, काफी एडवांस ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं मार्केट में बुलिश व्यू को बनाने के बाद बुलिश ट्रेड लेने के लिए। तो आज इस स्ट्रेटजी को एंड टू एंड समझने की कोशिश कर देंगे कि क्या इस स्ट्रेटजी के प्री रिक्विजिट्स है। इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के पहले आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, उसके बाद इसको डिप्लॉय कैसे करना है मार्केट में, पे ऑफ चार्ट कैसे देखना है, लिमिट प्रॉफिट रिस्क प्रोफाइल क्या है इस स्ट्रेटजी का, सब कुछ डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सीए रजत राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी एक एडवांस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि आप सभी नाम देख के समझ पा रहे हो, बुल पुट स्प्रेड मतलब बुल मतलब ये एक बुलिश स्ट्रेटजी है। मतलब जब भी आपका मार्केट का व्यू बुलिश रहेगा आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है। पुट ऑप्शन के जरिए हम ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। मतलब आप अगर मार्केट में बुलिश व्यू रख रहे हो तो पुट बाय करके तो करोगे नहीं, तो पुट सेल करके करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, तो इसमें आपको पुट सेल करके इस स्ट्रेटजी को करना पड़ता है। और स्प्रेड का मतलब है कि आप इसमें नेकेड पुट सेलिंग नहीं करते हैं, एक स्प्रेड बना के करते हैं। मतलब एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो उसके अगेंस्ट में एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय भी करना पड़ेगा, तो एक स्प्रेड बन जाएगा, आपकी पोजीशन हेज्ड रहेगी। तो ये है बुल पुट स्ट्रेटजी का पूरा डिस्क्रिप्शन। आप समझते हैं इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको पता करनी है इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के पहले कि मार्केट का व्यू क्या है। मार्केट बुलिश चल रहा है, मार्केट बियरिश चल रहा है, या मार्केट न्यूट्रल चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट अगर बुलिश चल रहा है, देखिए इसको आपको बुलिश मार्केट में ही डिप्लॉय करना है। बुल पुट स्ट्रेटजी को आपको बुलिश मार्केट में ही डिप्लॉय करना है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो आप ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे। अगर मार्केट बियरिश रहेगा तो हम बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। बट बुलिश मार्केट रहेगा तो आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। और उसके लिए आपको सपोर्ट लेवल भी पता करके रखना है कि कौन से सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो ये चार्ट पे एक क्विकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और मार्केट का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। देखिए मार्केट का अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, नीचे से अप ट्रेंड में गया मार्केट एंड यहां पे एक करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। आरएसआई पे नजर रखो, ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। तो यहां पे हो सकता है प्राइस यहां से रिवर्स करे। तो कोई सपोर्ट जोन है क्या, फिबोनाची लेवल की मदद लेते हैं। तो यहां पे आप देखो नीचे से लेके ऊपर तक इसको ड्रैग किया जाए तो आप देख पा रहे हो हाइट तक ड्रैग करेंगे, एक्जैक्टली 61.8% के लेवल के आसपास जाके यहां पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और यहां पे काफी ज्यादा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। तो यहां पे एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है मार्केट में यहां से हल्की फुल्की बाइंग आए। तो आप कंप्लीटली बुलिश नहीं, आप मॉडरेटली बुलिश हैं। इसका मतलब है कि हम ये समझते हैं कि मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे तो नहीं आएगा, ये हम इसको व्यू बनाना है। आप ऑप्शन सेलिंग जब भी करते हो तो हमको ये नहीं बोलना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, हमको ये बोलना है कि मार्केट कहां पे नहीं जाएगा। तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है इसको एनालिसिस करते हुए अप ट्रेंड में चल रहा है, करेक्शन हुआ है, सपोर्ट के आसपास है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन पे है। यहां से मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, बट 22,000 के लेवल या 22,100 के लेवल के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा अभी हम ऐसा प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एक और इंडिकेटर की मदद लें, एमएससीडी इंडिकेटर प्लॉट कर लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। तो यहां पे भी आप देखो क्रॉसओवर हो चुका है। ये देखिए ग्रीन लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस कर दिया। यहां पे ग्रीन हिस्टोग्राम बनना स्टार्ट हो गए, मतलब मार्केट जो है यहां से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। तो दो इंडिकेशन काफी है मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट का व्यू यहां से बुलिश रहने वाला है। तो पहला तो बन गया व्यू हमारा कि मार्केट बुलिश है। दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आया कि भाई 22,300 पे सपोर्ट है, 22,200 पे सपोर्ट है, 22,100 पे सपोर्ट है। यहां पे सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल से यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर इन लेवल्स के नीचे नहीं जाएगा। तो यहां पे दो चीजें क्लियर हो गई हैं। मार्केट का व्यू है मॉडरेटली बुलिश, सपोर्ट लेवल हमारा निकल के आ गया है 22,300 के आसपास सपोर्ट लेवल बना रहा है मार्केट, ये लेवल हमारा क्लियर हो गया है। अब इसमें खास बात स्ट्रेटजी क्या है कि रिस्क लिमिटेड रहेगी और प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा, तो ये स्ट्रेटजी का बेनिफिट है। अब इसमें ऑप्शन सेलिंग में एक और एलिमेंट रहता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे, तो यहां पे हम निफ्टी के लेवल्स देख रहे थे। यहां पे अगर आप देखो 22,300 का लेवल है, इसका सपोर्ट अगर लोगे तो यहां पे अगर इसको सेल करोगे तो यहां पे आपको रिस्क ज्यादा रहेगी। अगर इसके नीचे वाले 22,200 को अगर सेल करोगे तो रिस्क थोड़ी और कम हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर और नीचे का जाओगे 22,100 का लेवल का सेल करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहां पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को कैसे समझना है। तो हम जैसे ही ऐप में एंटर मारते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट पे जाके ऊपर ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रेटजी सेक्शन में चले गए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या न्यूट्रल है। यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल। तो हमारा व्यू क्या है, मार्केट को लेके बुलिश है। जैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिर्फ निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपायरी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 16th में। नेक्स्ट एक्सपायरी जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे हमारा व्यू है बुलिश। और यहाँ पे स्ट्रेटजी अगर हम देखें, इतनी स्ट्रेटजी में से बुल पुट स्प्रेड हमको सिलेक्ट करना है। हमने बुल पुट स्प्रेड सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 22,300 का पुट ऑप्शन जो है ये 152 पे चल रहा है। इसको हेज करने के लिए 22,200 का पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा 113 रुपए पे। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे आप सारे स्टेट्स देख पाओगे कि भाई 152 वाला हम लोग सेल करेंगे, 113 वाला हम इसमें बाय करेंगे, हमारा एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मार्केट 22,300 के नीचे नहीं जाता है, जैसा कि हमने चार्ट पे एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके 22,300 पे सपोर्ट है। तो 22,300 के नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है एक्सपायरी तक, तो ये 152 जो है ना ये जीरो हो जाएगा। तो इसको हम सेल कर रहे हैं 152 पे, जीरो पे बाय करेंगे तो 152 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा पर लॉट पे। इसी के साथ हम 1 लाख बाय भी कर रहे हैं 113 का, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमको 113 पे बाय करोगे, जीरो पे सेल करोगे तो यहां पे 113 का नुकसान होगा। तो एक स्प्रेड बन गया है, 152 आने को है, 113 जाने को है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है लगभग 39 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आप देख पा रहे 39 पॉइंट्स, एक लॉट 25 का लॉट अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको 39 को 25 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 975 निकल के आता है। अगर एक लॉट इसमें हम सेल करेंगे तो लगभग 975 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख पा रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिख रहा है 972। और मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा, देखिए इन दोनों के बीच में 22,300 से 22,200 के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 100 पॉइंट का डिफरेंस है और हमको 39 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। 39 पॉइंट्स हमको स्प्रेड में मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में रिस्क हमारी 61 पॉइंट की है, इनटू करेंगे 25 तो लगभग 1525 की हमारी मैक्सिमम रिस्क है, जो कि आपको यहां पे देखने को मिल रही है। मैक्सिमम लॉस 1529 रुपए के आसपास। अब अगर आप देखें नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 60% की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप और नीचे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 22,200 का सिलेक्ट करोगे तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर हम यहां पे करके देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं 22,250 का, देखिए 22,250 का करके देखते हैं 43 वाला, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ की देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखिएगी 70%। तो जैसे ज्यादा नीचे जाते जाओगे उतना सेफ हो गया आपका, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखिए इस हिसाब से प्रॉफिट आपका कम हो गया। वहां पे 970 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब यहाँ पे 620 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि दूर गए हो आप ऑप्शन से, आप लेवल से दूर गए हैं तो सस्ता ऑप्शन सेल कर रहे हो। यहाँ पे वहां पे हम 152 का ऑप्शन सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम 43 वाला ऑप्शन सेल कर रहे हैं। इसीलिए जितना दूर जाएंगे उतना छोटा ऑप्शन मिलेगा, उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लिया हमने, रिस्क देख लिया है। अब यहाँ पे पे ऑफ चार्ट भी अगर देखना चाहें तो पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हैं, स्ट्रेटजी चार्ट भी देख सकते हैं और यहाँ पे ग्रीक्स वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे ये सब चीजें करने के बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मार्जिन लग रहा है इसमें 14,000 के आसपास, 13,967, 14,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। अगर मार्जिन कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी अगर आपकी मार्जिन के हिसाब से बैठता है तो आप इसको ऑर्डर प्लेस करोगे और आपका इस तरीके से ऑर्डर आप देखिए वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई सेलिंग लेग में 43 का सेल कर रहा हूं, एक लॉट सेल कर रहा हूं मार्केट प्राइस पे और एक लेग में बाय कर रहा हूं 18 रुपए का मार्केट प्राइस पे। और उसको अगर मैं प्लेस कर दूंगा और ऑर्डर कंफर्म कर दूंगा तो मेरा ये स्ट्रेटजी 1 गो में प्लेस हो जाएगी। मैंने ये जो स्ट्रेटजी लगाई है 22,250 वाली, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं चार्ट पे ताकि और क्लैरिटी आए। तो 22,250 ये जो लेवल है ये मार्क कर लिया है, इसको मैंने सेल किया है और इसको हेज करने के लिए 22,150 के आसपास का जो ऑप्शन है इसको मैंने बाय किया, 22,150 बाय किया है, इसको सेल किया। तो इसको सेल किया है मैंने ऑप्शन को, इसको कर देते रेड में, इसको बाय किया है तो इसको कर देता हूं ग्रीन में। तो अगर मेरा मार्केट अगर एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी अगर हम 16th एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे 16th एक्सपायरी के आसपास, 16th के आसपास यहां पे एक्सपायरी है। अगर मार्केट 16 तक अगर यहां से ये लेवल के नीचे नहीं जाता है और अगर ऊपर निकल जाता है तो यहां पे मुझे बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो सकता है। एक लॉट पे लगभग हमने देखा था 620 के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर मैं उसमें मार्जिन मेरा लग रहा था 15,000 के आसपास, तो आप रिटर्न जनरेट करके देख सकते हैं कि 620 डिवाइडेड बाय 15,000 अगर आप करते हैं लगभग 4% का रिटर्न बन जाएगा मेरा 1 वीक के अंदर अंदर, 4% के आसपास का प्रॉफिट बनेगा।
4% रिटर्न ऑन माई कैपिटल। आप चाहें तो लॉट्स बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको अगर 4 लॉट करोगे तो 60,000 का कैपिटल लगेगा, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी आपका हो सकता है 2400-2500 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे लॉट बढ़ाते जाओगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बट रिटर्न आपका लगभग 4% के आसपास बनता है अगर मार्केट एक्सपायरी तक इस लेवल के ऊपर रहता है। तो यह है आपकी बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, इसमें आप हेज करके चलते हैं। अगर आप हेज नहीं करोगे तो 15,000 को जो मार्जिन लग रहा है आप जाके देख सकते हैं, ये मार्जिन जो है 65,000 के आसपास लगेगा अगर नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे। इसलिए बेटर है कि हेज करके चले। तो यहां पे आप रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजी सिलेक्ट करके बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप बुल पुट स्ट्रेटजी के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हुए होंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट्स से बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो अब बात करते हैं लेटर ऑफ द डे की। लेटर ऑफ द डे पे हम एफ पे थे। एफ का मतलब है फ्यूचर। फ्यूचर एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑप्शन के जैसा एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मतलब आप इंडेक्स को अगर ट्रेड करना है, डायरेक्टली बाय सेल तो कर नहीं सकते हैं, तो आप फ्यूचर्स के जरिए, जैसे ऑप्शन में कॉल पुट के जरिए ट्रेड करते हो, वैसे फ्यूचर्स के जरिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ेगा, इंडेक्स नीचे जाएगा तो उस इंडेक्स के फ्यूचर का प्राइस भी घटता है। वैसे स्टॉक्स में भी आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फ्यूचर्स की भी एक तरीके से एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, बट इसमें आप रोल ओवर करके भी काम कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.